तो देखिए शाम के अब बज चुके हैं 6:30। सीरी के पापा अभी आने वाले हैं, लेट होगी क्योंकि चले ही थे लेट, 2-2:30 बजे चले हैं, 2:30 बजे चले यहाँ। तो यहाँ आने में 4 घंटे 4-4.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो अभी आने वाले बोल रहे, फ़ोन किया था कि 10-15 मिनट में पहुँच जाएगा। तो वही यहाँ पे बस हमें अंधेरा ही हो जाएगा। आज रात को 10-11 बजे तक पहुँचेंगे क्योंकि किराए की गाड़ी होती है। देखो रात को रुका नहीं सकता, फिर जाएंगे तो अभी। तो बस चलिए जी। शाम के 7 बज चुके हैं, अब आए हैं 7 बजे पूरे। तो वही यहाँ है, फिर जाने में भी हमें टाइम हो जाएगा, रात को ही पहुँचेंगे, क्या पता कितनी टाइम हो जाए। इसलिए खाना शाम के लिए तैयार कर दिया, तो पहले खाना ही खाएंगे। हमारे पापा बदल चुके हैं। तो देखो जी, मैं 15 दिन पहले ना छोड़ कर गया था यहाँ, आज ना वापस लेने के लिए आ गया। और बच्चे जो हैं खुश हो रही है, वो जाने के लिए वापस खुश हो रहे हैं। क्या मन लग रहा था यहाँ बहुत ज़्यादा, तो जाने का मन नहीं कर रहा। देख लो, छोड़ दूँगा तो तेरा भी नहीं कर रहा जाने का मन? मगर जाने का मन नहीं कर रहा क्या तेरा भी? कर रहा या उसमें पड़ेगी, मतलब पसो पेस में पड़ेगी, ना करूँ जब मरूँ ना करूँ जब मरण। मैं घर नहीं जा पाई, इस चीज़ का बहुत अफसोस है। तो ये वहाँ लनपुर सुमन के घर जाने का विचार था, वो अचानक जो है कैंसिल हो गया, तो अफसोस रहेगा। कोई बात नहीं, तुझे घुमा के लाऊंगा मैं। और थोड़े से दिन में थोड़ी सी बरसात सी खत्म हो जाएगी ना, मौसम भी ठीक हो जाएगा, तो तुझे एक या 2 दिन जरूर घुमा के लाऊंगा, ठीक है? चलो जी, खैर इन्हें तो कंपनी दे दी तुमने, इन्हें भी परेशान कर दिए 15 दिन तक। तुम यहाँ ना उदम मचा रखा तुमने। मन लगा था इनके साथ? हाँ जी हाँ, इन्होंने परेशान करे होंगे आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा करे नहीं परेशान। तो चलो तो आप तैयार हो लो, हमारे साथ चलिए, ठीक है? मैं ही नहीं। तो ये खाना भी तैयार हो गया, शाम का टाइम हो रहा है वैसे तो। चलो खाना खुना खा के जब भी चलेंगे, निमटा का काम। पीपन आ जाओ, खाना खा लो। तो देखिए शाम के 7 बज चुके थे जब ये आए थे। तो इन्हें सुबह ही लेने आना था वैसे तो, लेकिन नहीं आ पाए थे, फिर चेंज हो गया था प्रोग्राम गाड़ी का, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था। ये जो कल की वीडियो आपने देखी ना, तो उसी के बाद का है ये वीडियो। वो सुबह के टाइम का था वीडियो, ये फिर शाम का था। तो ये घर से ही जो है ना 2:30 बजे चले थे, क्योंकि जैसे इन जो गाड़ी वाले भैया हैं, इनको कुछ काम था, दोपहर बाद का इनका टाइम लगना था। तो फिर 2:30 बजे चलने का मतलब है 4.5 घंटे इनको लगे हैं आने में, ही 7 बजे पहुँचे हैं। और देखिए दोपहर का खाना तो घर से खा के ही चले थे, मतलब 12-1 बजे खाया होगा खाना दोपहर का तो। और फिर शाम का खाना है ये, क्योंकि अब हमें जाने में भी इतना ही टाइम लगेगा जितना इन्हें आने में लगा, 4 घंटे तो मान ही लीजिए। तो इस वजह से फिर ज़्यादा लेट हो जाएगी, मतलब 11-12 भी बज सकते हैं। तो इस वजह से फिर खाना 7 बजे तैयार कर दिया था, क्योंकि पहले से ही पता था कि भाई आएंगे। तो इस वजह से खाना रेडी था अभी, मतलब सब्ज़ी वगैरह तो बनी रही थी, तो रोटी सेक दी थी फिर, और रायता वगैरह जो भी था। क्योंकि वैसा तो देखो 7 बजे थोड़ा सा जल्दी लगता है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं, गांव में तो 7 बजे खा लेते हैं गर्मी में भी, गर्मियों के टाइम में। तो इस वजह से, और दिन में अगर चलते रहें सफ़र में तो कुछ भी खा लो, दिन में कहीं रास्ते में भी खा लो, लेकिन रात के टाइम वो नहीं होता, टाइम भी नहीं रहता फिर खाने का। और तो यही था, अगर इसमें उसमें नाते गाड़ी में, वैसे तो रात रुकने का प्रोग्राम था अगर बस आते इनके पापा, क्योंकि दिन के दिन फिर वापस तो हुआ नहीं जाता, इसलिए गाड़ी में आते हैं तो फिर तो दिन के दिन चाहे लेट भी हो जो जाना ही होता है। तो इस वजह से, और यहाँ पे देखे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। वैसे तो इनका बहुत मन लग रहा था यहाँ पे भी, लेकिन होता ही है एक टाइम के बाद जब बच्चों को
स्कूल की भी याद आने लगती है। पहले इन्हें छुट्टियों का इंतज़ार होता है और फिर छुट्टियों से भी बोर हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए इनकी मौसी का मन नहीं लगने का इनके बिना, वो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है और ये कह रही कि अब मुझे एकदम खाली खाली सा लगेगा, तो ये प्यार करवा रही इस पे। और ये अन्नू है, तो मैं इसको बोल रही मैं, खा जा बेटा। तो वैसा तो ये मतलब घुल मिल जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन वही है अपनी, आजकल बच्चे सभी की बात है, अपनी मम्मी के बिना जाते नहीं। कह रही नहीं मैं तो मम्मी के साथ जाऊंगी, ऐसे नहीं जाना मुझे। तो ये देखिए नीलम इमोशनल होगी और मैं सोच रही, मैंने बाद में देखा ये रोने लगी। असल में क्या होता ही है, काफ़ी टाइम के बाद हम मिले हैं, मतलब लगभग। और फिर ये होता है, ये दूर भी रहती है। अभी फ़िलहाल ये कुछ टाइम के लिए आई थी, मतलब अब ये भी चली जाएगी, जैसे अन्नू का एडमिशन है, तो इसलिए अब पता नहीं कब मिलना होगा, क्योंकि मेरे जीजा जी जो है मैं बम्बई में जॉब करते हैं, तो वहीं पे जाएगी। ये एडमिशन के लिए आई थी हर्षित के, तो बस अब वो तो रहेगा यहीं पे ही अपने रिश्तेदारों के पास, लेकिन ये जाएगी ज़रूर। गाना शुरू करो। चलो भाई, 8 बजने वाले भाई। ये तो नु क्या मम्मी के साथ आऊंगी, यहाँ मम्मी के साथ ही आइए बेटा, ठीक है? अकेले घबरा में ना, के मम्मी के साथ ही आइए। आठ बजे, 7:45 बज गए, 8 बज गए भाई। चलो ठीक है चलो। तो देखिए हमने विदाई ले ली थी और नीलम भी विदा करते टाइम मतलब मन भारी हो ही जाता है। देखो वो भी वैसा तो हंस रहे थे टाइम पे, लेकिन अंदर से ही ना, जैसे ही इनके पापा का फ़ोन आया था ना कि लेने आएंगे, तब से ही हम दोनों ही ऐसे हो रहे थे। क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम बाद इतने दिन रही हूँ, मतलब शादी के बाद। पहले तो मैं जाती रहती थी, लेकिन शादी के बाद इतने, वैसे तो मिलने चली जाती थी, लेकिन इतने दिन मैं काफ़ी टाइम बाद रही हूँ। और फिर ये भी है कि अब वो दूर रहेगी, फिर बीच में कहीं इतना जल्दी सा मिलना जुलना भी नहीं होता, तो इतना ज़्यादा। और फिर बच्चे थे साथ में, इतने टाइम तक पहली बार रहे हैं, तो बहुत मन लग रहा था उसका भी, क्योंकि यहाँ अकेले से रहते हैं अनजान शहर में। तो वैसा तो वो चली जाएगी वहीं से, लेकिन इसके जो हर्षित है, जो बहन का लड़का है हर्षित, उसके एडमिशन, उसकी पढ़ाई के लिए उसका मन नहीं कर रहा था उसे अकेले। वैसे तो वो अकेले भी यहाँ रहेगा ही, मतलब अपने जो उनके रिश्तेदार हैं यहाँ पे, उनके यहाँ रह के अपनी पढ़ाई वगैरह भी करेगा, लेकिन इसका मन नहीं कर रहा था। तो फिर ये 1 महीने के लिए यहाँ पे आ गई थी। और जो इन्हें रूम लिया है वो भी इनकी जो रिलेटिव हैं उनका ही है रूम, तो उन्होंने वैसे ही मतलब ये रह ली थी यहाँ पे। फिर ये भी चल जाएगी, क्योंकि अन्नू का भी जो गुड़िया है ना, वो अन्वी है उसका नाम, तो उसका भी फिर स्कूल है वहीं पे, तो अब तो उसे जाना ही होगा। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए ना, मतलब, और इधर दीदी का इसको अकेले छोड़ने का मन नहीं हो रहा था हर्षित का, तो इसको भी फिर वही है कि वही सब कुछ करना पड़ता है। तो वो आ गई थी कि चलो मैं थोड़ा टाइम इसके पास रह लूँगी यहाँ पे और फिर जाना है। तो और अब इसीलिए फिर मैं आ गई थी। मैं घर भी, मुझे मेरा ये था कि चलो मैं पहले बहन के पास चली जाऊंगी अपने, और फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, लेकिन वही है फिर कैसे जाते हैं हम घर भी। ये जो है मेरी बहन है, ये तो मिल के आ गई थी अभी जब यहाँ पे आई थी ना, तभी जीजा जी जो छोड़ने आए थे तभी मिल के आ गई थी मम्मी से। और बार बार देखो दूर पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ता है मेरा मायका भी, जितनी दूर ये है 4 घंटे का रास्ता, 4 साढ़े 4 का ऐसे ही मायका है मेरे ससुराल से, और जहाँ पे हम रह रहे थे वहाँ से भी, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। और नज़दीक हो तो चलो कैसे भी चले जाएँ। और फिर बड़ा मुश्किल था, मेरा तो यही था कि प्रोग्राम के पहले मैं अपने बहन के घर जाऊंगी और फिर वहीं से ही इनके पापा मुझे बीच में आके उधर छोड़ आवेंगे, मेरे घर मतलब मम्मी के पास छोड़ आवेंगे। लेकिन यहाँ पे भी ये इतने बिजी थे घर पे, आपको पता ही है मम्मी की हालत ख़राब थी, और इन्होंने सारा ही देखा है यहाँ पे, खाने वगैरह का इन्होंने किया है, तो इस वजह से इनका फिर टाइम भी नहीं था कि ये आए। और फिर गाड़ी तो देखो हर जगह किराए की करी नहीं जाती, एक आध टाइम निकल जाती है, फिर वहाँ पे हमें बस से ही जाना होता,
तो ये कह रहे कुछ गर्मी करके भी, और अभी मतलब हमारे साथ 2 दिन पहले ही आई थी यारू और भी, तो मतलब जो रुचि दीदी हैं वे 2 दिन पहले ही आई थी, मतलब मेरे साथ। जैसे मैं आई हूँ 1 तारीख को, तो शायद वे 29 तारीख को आई हैं। हाँ, तो इस वजह से, और उससे पहले तो इनके पापा ही कर रहे थे सारा कुछ ही, मतलब तो उनका टाइम भी नहीं लग रहा था। तो फिर उन्होंने फाइनली यही कहा कि तो अब क्या किस तरह, मतलब बस मैं दिक्कत भी होगी, और फिर बारिश आ गई थी उस दिन, तो फिर कैंसिल ही कर दिया था। और मेरा इतना मन दुखी था मेरा ना, मतलब मैं जो है ना रो के मैंने सारा पिटारा सुबह ही ख़त्म कर दिया था अपना, रो रो के शाम तक मैं खाली हो चुकी थी। तो इसलिए वही है ना, जब दुख मन भरा होता है ना, वो निकल जाता है रो के, फिर उसके बाद खाली हो जाता है पिटारा रोने का। तो मेरा बहुत दुख था, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो था वो ऐसे ही था, बहन से मिलने का भी था और फिर बाद में अपनी मम्मी के पास रहने का भी था। तो दोनों जगह का था मेरा प्रोग्राम, क्योंकि बहन को भी मैं काफ़ी टाइम में मिलना होता है इससे भी, और मम्मी के पास भी जाने का, क्योंकि मुझे 1 साल ही हो गया है, मैं नहीं मिल पाई। उधर मम्मी भी इंतज़ार कर रही थी बेचारी, बोल भी रही थी कि तू आई नहीं अब की बार। मैं कहा बस मम्मी अब तो बस छुट्टी, मेरा ये था कि चलो लास्ट टाइम मिल के चली जाऊंगी, लेकिन इनके पापा ने फिर कह दिया कि ऐसे मतलब अब क्या, किस तरह लेके जाऊं, उधर गाड़ी बस का ये वो दूर का भी है। कहने लगे कि चल तू अब तो स्कूल भी खुल जाएंगे, और मेरा बीच में अगर यहाँ जाते ना तो छुट्टी कुछ रह जाती तो चलो मैं चली भी जाती, लेकिन छुट्टी ख़त्म ही हो गई थी, अब क्या ही मैं चली जाती। तो इस वजह से फिर इन्होंने मनाही कर दी थी कि फिर चली जाइए, कोई नहीं मैं फिर लेकर चले जाऊँगा। चलिए जी, खैर जो भी है, बस घर आ गए, और घर आते आते हम 11:30 बज चुके थे हमें रात के, जब हम घर पहुँचे थे। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। राधे राधे।